क्लास के अंदर हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाली जाती है अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, फिर उसको एक एक करके बात को समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी जब भी हम बिजनेस में एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता चले कि एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर आ रहा है उसको आपने शेयर किस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, यानी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस बेसिस पर दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्लासिफाई करना पड़ेगा केसेस के बेस पर। नॉर्मली हमारे पास एडमिशन वाले केस में 3 केस बनते हैं जिसमें आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो। केस 1, इसमें व्हेन अ पार्टनर इज एडमिट, एक नया पार्टनर एडमिट होता है एंड नथिंग स्पेसिफाइड regarding his share of profit। मतलब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट तो होगा लेकिन ये नहीं बता रखा है कि उसको जो शेयर दे रहा है वो देने वाला कौन है, किस तरीके से वो शेयर दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, किससे वो शेयर ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा है। इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टनर तो एडमिट होगा लेकिन नथिंग स्पेसिफाइड है, कुछ बता नहीं रखा। दूसरा होता है केस 2, व्हेन अ पार्टनर is admitted and he acquire or takes his share from old partners। दूसरे केस में भी पार्टनर एडमिट हो रहा है लेकिन इस बार स्पेसिफिकली बता रखा है कि वो एक्वायर करेगा कुछ शेयर, मतलब किसी से कुछ लेगा। किससे क्या लेगा वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा। केस नंबर 3 होता है when a partner is admitted and his share is sacrificed or given by old partners। मतलब नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है वो पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से ले रहे हैं। इसको थोड़ा विजुलाइज करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, ये एक फर्म है, इसमें मान के चलते 2 पार्टनर पहले से ही इन्वॉल्व है, ए और बी नाम से। एक नया पार्टनर है सी, इसको हमने कहा कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। बट ये 1/5 शेयर ये ले किससे रहा है ये आपको बता नहीं रखा। इस पे क्वेश्चन ही है कि ये ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, दोनों से ले रहा है, कितना ले रहा है वो आपको नहीं बता रखा। या इसका जो 1/5 शेयर है वो ए दे रहा है, बी दे रहा है, कौन दे रहा है कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि सी आएगा तो पार्टनर बनेगा और उसको कितना शेयर दिया जाएगा, 1/5 शेयर दिया जाएगा। तो इसके शेयर के बारे में मेंशन नहीं कर रखा कि कौन इसको शेयर दे रहा है या किससे शेयर ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नथिंग स्पेसिफाइड। दूसरे केस में क्या है, सेम कंडीशन ले रहा हूं, 2 पार्टनर है ए और बी और एक पार्टनर आ रहा है कौन, सी। सी का कितना शेयर है, 1/5। अब ये 1/5 शेयर के लिए बता रखा होगा कि ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ए से 1/10 ले रहा है और बी से भी 1/10 ले रहा है, यानी इसका जो 1/5 शेयर है वो ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है। कितना कितना ले रहा है, 1/10 1/10। यानी ये क्लियरली बता रखा है कि इसका जो शेयर है वो नॉर्मली किससे ले रहा है, ए और बी से, और कितना कितना ले रहा है। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे लिख देता, ए जो शेयर है सिर्फ किससे ले रहा होता, ए से, या फिर वो किससे ले रहा होता, सिर्फ बी से, मेंशन कर रखा होगा। या ए और बी से ले रहा है, किसी और रेशो में ले रहा है तो वो आपको बता रहा है। इसलिए इसको बोला गया कि पार्टनर तो एडमिट हो रहा है लेकिन इस बार वो एक्वायर कर रहा है या टेक्स कर रहा है शेयर किससे, बाकी पार्टनर से। केस नंबर 3 में क्या होता है, पार्टनर अभी भी एडमिट हो रहा है लेकिन इसका जो शेयर है वो नॉर्मली सेक्रीफाइस किया जा रहा है किसके थ्रू, ओल्ड पार्टनर के थ्रू। मींस सेम बात, पार्टनर है ए बी और ये है पार्टनर सी।
अब ए अपनी तरफ से कुछ शेयर दे रहा है, ये कुछ शेयर को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कि मैं अपना कुछ शेयर छोड़ रहा हूँ और वो किसको दे रहा हूँ, सी को। ऐसे ही आपके पास बी भी क्या कर रहा है, अपने शेयर को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, या सरेंडर कर रहा है, या फिर गिफ्ट कर रहा है, या कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यानी पार्टनर अपनी तरफ से कुछ शेयर दे रहे हैं इसको। ए कहता भाई मैं 1/5 दे दूंगा अपने शेयर में से, बी कहता मैं आपके पास 2/5 दे दूंगा, इस तरीके से टोटल मिला के इसके पास कितना शेयर आ जाएगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि शेयर देने वाला कौन है, यहाँ पे मेंशन है कि ये शेयर ले रहा है खुद किससे ले रहा है, और यहाँ पे मेंशन है कि पुरानी पार्टनर्स उसको कितना कितना शेयर दे रहा है। तो क्वेश्चन में जब पढ़ोगे तो वर्डिंग पढ़ना शेयर के बारे में क्या लिखा है। अगर पार्टनर आ रहा है और शेयर के बारे में बता नहीं रखा किससे ले रहा है कितना ले रहा है, तो उसका मतलब केस 1 की बात है। अगर पार्टनर आ रहा है क्वेश्चन में वर्ड लिखे कि वो एक्वायर कर रहा है, टेक्स कर रहा है, तो समझ किस केस की बात कर रहा है, सेकंड केस की। तीसरे केस में क्या होता है, पार्टनर आ रहा है लेकिन उसका जो शेयर है वो नॉर्मली कौन दे रहा है उसको, ओल्ड पार्टनर दे रहा है। मतलब ओल्ड पार्टनर खुद कहेंगे कि मैं अपने शेयर में से इतना दे रहा हूँ, बी कहेगा मैं अपने शेयर में से इतना दे रहा हूँ, तो उसको हम लोग नॉर्मली केस नंबर 3 मानते हैं। क्लियर है। तो शेयर्स को किस तरीके से, मतलब जो शेयर निकाला जाएगा उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि शेयर दे कौन रहा है, और फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे हम निकालते थे वो निकालना सीखते हैं, केस के हिसाब से करते हैं। करने का तरीका तीनों में थोड़ा सा अलग अलग है। केस 1 की बात कर रहा हूं। when a partner is admitted and nothing specified regarding his share, his या हर जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो लिखो। तो अगर कभी कोई पार्टनर एडमिट होगा, मैं दोबारा से पिक्चर को रिवाइज कराया तो इमेजिन करवा देता हूँ किस तरीके से चीज थी। ये आपके पास पार्टनर थे ए और बी, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया, सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर और 1/5 शेयर मांगा। क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि आपको क्या निकालनी, कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में इसको न्यू पीएसआर बोला था। ये आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपके सामने इसको एग्जांपल में थोड़ा क्लियर करता हूँ। एग्जांपल ए और बी के बीच में रेशियो पहले ही डिसाइड थी 3:2, इसको हमने एडमिट किया एज अ पार्टनर, उसको कितना शेयर दे रहे हैं 1/5। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि 1/5 शेयर देने वाला कौन है, सिर्फ ए दे रहा है, सिर्फ बी दे रहा है, या दोनों दे रहे हैं, या ये किससे ले रहा है, ऐसा कुछ मेंशन आपको क्वेश्चन में नहीं कर रखा। तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पहले ये अज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पर जो पार्टनर है उनका टोटल शेयर कितना होगा। आपको पता ही होगा शेयर का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि पता नहीं है तो अजम्पशन बेस्ड काम होता है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले किसको, टोटल शेयर को। शेयर का टोटल हमेशा 1 होता है, 3/5 2/5 इनका शेयर होगा, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1। और ऐसे अगर सी को भी एडमिट करोगे तो इनका जो टोटल करने के बाद शेयर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो टोटल शेयर को लेट किया जाता है 1। इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसको लिखोगे पहले, सी का शेयर कितना है, 1। इतनी बात क्लियर है कि सी को 1/5 शेयर हमें देना है और टोटल शेयर हमारे पास 1 होना चाहिए, सबका मिला के, ए बी सी तीनों का मिला के। तो हमें इसके बाद निकालना पड़ता है कौन सा शेयर रिमेनिंग। रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है टोटल शेयर में से नए पार्टनर का शेयर पहले अलग हटा दो, तो जो बचा हुआ शेयर होगा, एलसीएम 5 आ गया, 5 - 1 4/5। ये जो रिमेनिंग शेयर है इसमें नॉर्मली हिस्सेदारी किसकी रहेगी, ए और बी हिस्सेदारों, क्योंकि पहले हमने क्या करा, उस पार्टनर को पैसा दे दिया जिसको दे रहा था हमें, उसका शेयर अलग हटा दिया, बचा हुआ जो रहेगा वो पार्टनर के पीछे बटेगा किसमें, ए और बी में, किस रेशियो में, 3:2 में। तो इसका मतलब ए का न्यू शेयर जब हम निकालेंगे तो टोटल शेयर जो बचा हुआ रह गया था रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए वो था 4/5, उसमें ए को हिस्सेदारी मिलेगी 3/5 की, यानी इसका टोटल शेयर जो हिसाब बनेगा वो कितना बनेगा, 12/25। बी के न्यू शेयर की बात करूं
तो बी का जो रिमेनिंग पोर्शन जो शेयर था उसमें कितना हिस्सा है, 2/5, यानी इसका शेयर निकलेगा 8/25। बचा कौन सी का शेयर कितना होगा, 1/5 का। अब क्योंकि इनके एलसीएम 25 है तो इसको भी 25 आपको बनाना पड़ेगा। 25 बनाने के लिए आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि आपको मैथ्स में पता होगा अगर डिवाइड कर तो साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर अपनी मर्जी से करना तो रेशियो क्या आ जाएंगे, 5/25 निकल के आएगा इसका शेयर। देयरफॉर ए रेशियो बी रेशियो सी जो रेशियो निकलेगी 12, 8 और 5 निकलेगी। तो इस केस में जब करते हैं तो सिर्फ आपको ये मानना पड़ता है कि टोटल फर्म का शेयर कितना होगा। टोटल शेयर में से जो नया पार्टनर आता है उसका शेयर हटाने के बाद बचा हुआ शेयर को क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर में हिस्सेदारी नॉर्मली किसकी रहती है, जो पार्टनर आपके पास है, क्योंकि ये शेयर वो है जो सी का शेयर हटाने के बाद है, क्योंकि पहले हम सी को पहले पे कर देंगे, क्योंकि उसके शेयर के बारे में अजम्पशन मान लेते हैं कि उसको दे कौन रहा है, तो वो अपना शेयर पहले अलग कर लेगा। बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा वो ए और बी आपस में बांट सकते हैं किस रेशो में, 3:2। तो ए का न्यू शेयर जब निकालोगे तो रिमेनिंग शेयर 4/5 उसमें उसका हिस्सा कितना बनेगा, 3/5। 4/5 बचा हुआ शेयर था, इसमें इसका हिस्सा 3/5 है। बी की बात करेंगे तो 4/5 जो रिमेनिंग उसमें इसका हिस्सा कितना है, 2/5। उसको सॉल्व किया, सी का शेयर आपको बता ही रखा था, क्योंकि सी के शेयर का एलसीएम सेम नहीं है बाकी पार्टनर्स की तरह, तो इसका भी एलसीएम क्या बनाओगे, सेम। तो इसको 25 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या करोगे, डिवाइड। तो सॉल्व करके आपके पास रेशो। ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल है इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और भी इसमें एग्जांपल बन सकते हैं। मैं आपके सामने और भी एग्जांपल ले रहा हूं जिससे ये बात और क्लियर हो सके। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर पार्टनर के शेयर के बारे में मेंशन नहीं कि कौन दे रहा है, तो आपको हमेशा अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि फर्म का टोटल शेयर 1 है, और उसके बेसिस पर आप पहले उस पार्टनर को शेयर दे दोगे जिस पार्टनर को आपको नया पार्टनर बनाया था। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं। पार्टनर है ए बी, रेशियो है 3:2। अभी भी सी एडमिट हो रहा है। फॉर 1/5 शेयर, A and B want to share future profit in the ratio 2:1। मतलब C आपके पास पार्टनर आ रहा है, ये बात क्लियर है। अब देखो C किससे ये शेयर ले रहा है वो फिर नहीं बता रखा, तो अभी भी ये केस नंबर आपका बनी चलेगा, लेकिन कंडीशन में कुछ नई चीज और डाल दी कि A और B ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर शेयर होगा वो किस रेशियो में होना चाहिए, 2:1 में। जैसे अभी तक जो शेयर चल रहा है वो 3:2 चल रहा है, तो ये फ्यूचर में जो रेशियो बनाना चाहते हैं अपनी A और B वो 2:1 बनाना चाहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए। सॉल्यूशन लेते हैं। ए बी हमें पार्टनर पता है 3:2 है, सी का शेयर हमें पता है, कितना शेयर है इसका, 1/5। और ए और बी फ्यूचर में जो रेशियो बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में जो अपनी रेशियो रखना चाहते हैं ए और बी, वो आपको बता रखे 2:1। करने का तरीका भाई, लेट करोगे सबसे पहले किसे, टोटल शेयर, क्योंकि हमें ये नहीं पता सी को शेयर दे कौन रहा है। इसमें सी का शेयर पहले अलग कर दो, 1 में से 1/5 माइनस कर देना, जिसको रिमेनिंग शेयर कहेंगे। 1 - 1/5 यानी ये निकलेगा 4/5। इस 4/5 शेयर के अंदर कौन कौन हिस्सेदार है, ए और बी। अब बेसिकली ये था कि ए और बी इस बार ही कहते हैं फ्यूचर रेशियो क्या रखना चाहते हैं, 2:1। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस शेयर का वो किस रेशियो में होगा, 2:1। क्योंकि हमें जो न्यू रेशियो निकालनी होती है फ्यूचर के लिए निकालनी होती है कि आगे पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो रेशियो आपको बता रखी है कि वो 3:2 से चाहते हैं फ्यूचर में क्या हो जाए, 2:1 हो जाए, तो उनकी रेशियो किसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, 2:1 में। देयरफॉर ए का क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। ए का अपना ओरिजिनल शेयर था, मतलब रिमेनिंग शेयर था 4/5, उसका ओरिजिनल तो 3/5 था, बट वो फ्यूचर में क्या चाहता है, 2:1। तो इसका मतलब 2/3 शेयर है, 8/15। बी का न्यू शेयर की बात करें तो बी का अपना शेयर कितना था, मतलब रिमेनिंग शेयर, उसमें उसको फ्यूचर में क्या शेयर चाहिए, 1/3। और लास्ट सी का शेयर, सी का शेयर था 1/5, सेम बात। यहाँ 15 एलसीएम है, यहाँ 15, तो इसको 15 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3/क्या आ गया, 15। देयरफॉर ए रेशियो बी रेशियो सी निकलेगी आपके पास 8:4:6। अब अगर ध्यान से देखो तो ए और बी की अगर रेशियो देखोगे, सी को हटा दो तो 8:4 बनेगी, जिसको आप डिवाइड करेंगे 2:1 कह सकते हैं।
तो उन्होंने जो कंडीशन डाली कि वो आगे की रेशो किस में बनाना चाहते हैं, 2:1 में, तो मैंने उसके हिसाब से सॉल्व किया। आइए आगे और समझते हैं बात को, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग लेते हैं, बात को और क्लियर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट मेन क्रक्स कंसेप्ट हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 3, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए और बी पार्टनर है, या सी बी ले लेते हैं, एक पार्टनर हो, इनकी रेशो थी 3:2:1। इन्होंने क्या करा, डी को एडमिट किया, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, एंड सी डू नॉट वांट टू चेंज हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं। एबीसी पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है, डी एडमिट हो रहे हैं आपके पास एज अ पार्टनर, इसमें शेयर नहीं लिखा था मैंने, फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, एंड सी जो है वो कहता है भाई मेरे जो शेयर है ना उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा जो ओरिजिनल शेयर था वैसे ही रहना चाहिए। सी का ओरिजिनल शेयर कितना था, 1/6 में से, तो वो कहता है मेरे शेयर में कोई चेंज ना हो, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट में भी कमी आ सकती है। सी मना करता है मेरे शेयर के साथ कोई छेड़खानी मत करना, मेरा जो शेयर ओरिजिनल था वैसे ही रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर दोबारा देखिए तरीका। इस बार आप क्या करोगे, सी एंड डी को सेम ट्रीट करोगे, मतलब दोनों को न्यू पार्टनर की तरह ट्रीट करोगे। डी तो न्यू पार्टनर है, सी को भी क्या मान लोगे, नया पार्टनर। क्यों मानोगे, क्योंकि सी अपने शेयर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करवाना चाहता। तो उस केस में आपको पहले लेट करना पड़ेगा किसको, टोटल शेयर को। टोटल शेयर कितना है, 1। इसमें सी का शेयर आपको पता ही है कितना था, 1/5। डी का शेयर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी को भी यहाँ पे एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, 1/6। अब क्या निकालोगे, रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर 1 था, इसमें से सी का शेयर माइनस करोगे, साथ में डी का भी करोगे, क्योंकि दोनों को हम लोग सेम न्यू पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। एलसीएम लोगे 30, 30 -6 -5, 19/30। ये 19/30 जो शेयर है ये नॉर्मली कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी ही करेंगे, क्योंकि सी का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सी ने अपने शेयर के लिए मना कर दिया कि मेरे शेयर में कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो ए और बी बांटेंगे इसको किस रेशो में, 3:2। देयरफॉर ए का न्यू शेयर अगर हम निकालते हैं, तो ए का शेयर जो रिमेनिंग शेयर था 19/30, उसमें ए का शेयर है 3/30। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 57/150। बी का भी ऐसे का निकालते हैं, न्यू शेयर निकालते हैं। जो रिमेनिंग शेयर था 19/30, उसमें बी का शेयर है 2/30, ये आ जाएगा 38/150। सी का शेयर ऑलरेडी उसने कहा था चेंज मत करना, 1/6 रहेगा। डी का शेयर 150। अब ध्यान से देख सकते हो उसमें 150 दोनों का एलसीएम, और ये 150 नहीं है, इन सबका एलसीएम क्या आना चाहिए, सेम। तो इन सबका एलसीएम कितना सेम आएगा, 150। तो इसको 150 बनाने के लिए क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई, तो 25/150। इसको 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से, तो 30/150। देयरफॉर ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी आ जाएगी 57:38:25:30। ये आपके पास रेशो निकलेगा। आइए केस नंबर 3 समझ में आ गया अगर आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ करते रहते ये ध्यान रखना, अगर नया पार्टनर आता है और पुराना पार्टनर कोई भी ये कहता है कि मेरे शेयर ओरिजिनल रहना चाहिए, तो उस केस में उसको भी एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट करके सॉल्व कर, और जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको सिर्फ उन्हीं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना जो ओरिजिनल शेयर के अलावा बचे हुए पार्टनर्स। फर्दर एग्जांपल लेके बात को क्लियर करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में ना पार्टनर आ रहे हैं, एक से ज्यादा आते हैं, पहले एक पार्टनर आ गया फिर दूसरा भी आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल 4, लेट्स से ए बी दो पार्टनर है 3:2 में, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर,
as a new partner for 1/5 share. Afterward, D is admitted as a partner for 1/10 share. देखिए पहले सी आया फिर कौन आया डी। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा जब सी पार्टनर आया था तब क्या रेशो में चेंज आया। फिर जब डी आएगा तो डी के टाइम पे जो पुरानी पार्टनर्स थे वो ए बी सी तीनों होंगे। तो हमें पहले सी के पार्टनर को बनते टाइम पे रेशो देखनी है फिर डी का। तो सॉल्यूशन करते टाइम पे देखो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे व्हेन सी एडमिटेड एज अ पार्टनर, क्योंकि सबसे पहले वही आया था। तो देखो सी के शेयर के बारे में यही बता रखा किससे लिया किसने दिया कुछ नहीं। तो भाई लेट टोटल शेयर करेंगे 1। सी का शेयर आपको पता ही है 1/5। क्या निकाल देंगे इसके बाद, रिमेनिंग शेयर निकाल देंगे 1 माइनस 1/5 जो कि आएगा 4। इसको नॉर्मली कौन बांटता है, ए और बी, क्योंकि सी का हिस्सा तो हमने अलग हटा ही दिया। तो बचा हुआ हिस्सा ए और बी में बटेगा किस रेशो में, 3:2 में। देयरफॉर ए का न्यू शेयर जब निकालोगे आएगा 4/5 इंटू 3/5 12/25। बी का भी ऐसे क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे 4/5 में 2/5 8/25। सी का शेयर निकाल देंगे, सी का शेयर 1/5 था, एलसीएम 25 है तो उसको भी 25 बनाओगे, 25 बनाओगे 5 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर ए रेशो बी रेशो सी 12 8 5। बात खत्म है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि अभी सिर्फ सी पार्टनर बना था। जब डी पार्टनर बनता है तो उस टाइम पे एबीसी तीनों अवेलेबल थे। तो व्हेन डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, अगर डी का पार्टनर बनाते हो उस टाइम पे वही से लेट टोटल करोगे शेयर का कितना 1। डी का शेयर आपको बता रखा है 1/10। आप क्या निकाल दोगे, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/10। सॉल्व करके एलसीएम करके क्या आएगा 9/10। अब ये जो 9/10 शेयर है इसको नॉर्मली कौन बांटेगा, ए बी और सी बांटेगा, क्योंकि जब डी एडमिट हुआ था तब 3 पार्टनर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। 12 8 और 5 के रेशो में से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। देयरफॉर ए का न्यू शेयर जो निकलेगा वो आएगा 9/10 इंटू 12/25। क्लियर है, जो 9/10 शेयर रिमेनिंग है उसमें उसका ऐसा कितना है 12/25। ये बनेगा 108 अपॉन में 250। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकालते हैं। बी का अपना जो शेयर है वो है 8/25, तो रिमेनिंग शेयर में उसका था 9/10 में 8/25 72/250। सी का भी न्यू शेयर निकलेगा 9/10 शेयर में सी का रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ है उसमें हिस्सा है 2/25 सॉरी 5/25। एंड लास्ट हमारे पास हो गया डी का शेयर। डी का अपना शेयर 110 था, बट क्योंकि सबका एलसीएम 250 आना चाहिए तो उसको भी 250 बनाना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आएगा 108 72 45 25। क्लियर है, ये आपके पास है। अगर एक साथ दो पार्टनर एडमिट होते हैं आगे पीछे, ऐसा नहीं आगे पीछे होते, कई बार ऐसा होता है अचानक से दोनों पार्टनर एक साथ आ गए, उसका भी क्वेश्चन को समझ के ए डी पार्टनर्स थे तो इसको 1 में मान लेते हैं। सी एंड डी एडमिट हो रहे हैं एज अ पार्टनर और 1/10 एंड 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली। तो पार्टनर्स आपके पास आ रहे हैं सी और डी एक साथ आ रहे हैं। सी 1/10 शेयर के लिए आ रहा है और डी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए।
कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉल्यूशन। अब सी और डी किससे शेयर ले रहे हैं फिर से नहीं बता रखा, तो वही आपके पास कहानी बनेगी, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। सी का शेयर आपको बता ही रखा है 110, डी का भी शेयर बता रखा है। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में सी पहले आया फिर डी आया था, अब सी और डी साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों के शेयर इकट्ठे लिखे। फिर क्या निकालोगे, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/10 माइनस 1/10, एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 माइनस 2, 7/10। इस 7/10 में किसकी हिस्सेदारी होगी, ए और बी की, किस रेशियो में, 2:1। देयरफॉर ए का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 7/10 इंटू 2/3। जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है वो सी और ए और बी के लिए बचा है, और उसमें उसका ए का हिस्सा कितना है, 2/3 है, ये आ गया 14/30। बी का शेयर जब निकालोगे तो 7/10 में बी का हिस्सा 1/3, 7/30। सी का हिस्सा निकालोगे, सी का शेयर निकालोगे तो सी का शेयर आपको बता रखा था 1/10, डी का शेयर निकालोगे तो वो आपको बता रखा था 1/10। क्योंकि इनका एलसीएम 30 है तो इसको भी 30 बनाना पड़ेगा, 3/30। ये भी 30 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी 14:7, 3, 6। क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो को निकालते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 5 केसेस के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। 5 केस में आपका पहला केस नॉर्मल है, पार्टनर आएगा, कुछ नहीं बताएगा, सिंगल पार्टनर की बात है। दूसरे में पार्टनर आते हैं बट उनमें से एक पुराना पार्टनर कहता है मेरे शेयर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट किया जाता है। तीसरा केस आपके साथ किया कि जब हमारे पास पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर्स ये कहते हैं कि हमें भी कुछ स्पेसिफाइड रेशियो में अपनी आगे फ्यूचर रखना है, तो उस केस में भी आपको करने का तरीका बताया। चौथा एग्जाम्पल आपके सामने दिया, जब एक पार्टनर पहले आता है फिर दूसरा भी आता है, तो उस केस में कैसे होता है, पहले एक पार्टनर को एडमिट करते हैं, उस टाइम पे न्यू रेशियो निकलते, फिर दूसरा आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा वो। और एक आपको अगर आए कि एक साथ तो आपके पास दोनों पार्टनर्स आ गए, तब कैसे होगा, तो उस टाइम पे दोनों पार्टनर्स को नए पार्टनर ही होते हैं, तो रिमेनिंग शेयर निकालते टाइम पे दोनों के शेयर क्या कर देते हैं, लेस, तो बचा हुआ शेयर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर। क्लियर है। ये केस 1 है, बाकी केस 2 और 3 हम बाद में डिस्कस